एक घने पेड़ के साए में चमकी नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसकी माँ बहुत पहले दुनिया से चली गई थी और बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ टिनी और उसकी बेटी मोना चमकी को कभी दिल से कबूल ना कर सकी। चमकी, कितनी बार कहा है मेरे साथ बैठकर खाना ना खाया करो। मगर हम बहनें हैं ना। सगी नहीं हो, अपनी औकात में रहो। चमकी खामोशी से पीछे हट गई। उसका दिल टूट गया था। अगले दिन चमकी को मिट्टी के खिलौने बेचने भेजा गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर टिनी ने जबरदस्ती उसके हाथ में टोकरी थमा दी। बहाने मत बनाओ, जाओ जंगल के बाजार में और सारे खिलौने बेच कर आओ। चमकी उदास दिल के साथ जंगल की तरफ उड़ गई। जंगल में दो शरारती परिंदे टोटो और काकू चमकी का मजाक उड़ाने लगे। ओहो, ये देखो, गरीब चिड़िया मिट्टी के खिलौने बेच रही है। पैसे दिए बगैर मत लेना, वरना माँ बहुत मारेगी। मगर वो दोनों जबरदस्ती उसके खिलौने लेकर भाग गए। जब वो घर वापस पहुंची और सारा वाकया सुनाया, टिनी ने गुस्से में आकर छड़ी से मारना शुरू कर दिया। रोज रोज की बहानेबाजी अब बहुत हो गया। चमकी अपने कमरे में जाकर अपनी मरहूम माँ की तस्वीर से लिपट गई। माँ, क्या कसूर था मेरा? कोई मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता? वो रोती रोती सो गई। अगली सुबह चमकी जब खिलौने बेच रही थी, मोना आई। चलो खेलने चलते हैं। मगर खिलौने नहीं बेचे तो माँ मारेगी। मैं माँ को बता दूंगी कि मैं तुम्हें ले गई थी। चमकी छोटी थी, बहन की बातों में आ गई। खिलौने की टोकरी किनारे रखकर खेलने लग गई। पीछे से टोटो आया और सारे खिलौने तोड़ दिए। जब चमकी वापस आई, उसकी आंखों के सामने उसका ख्वाब बिखरा हुआ था। मेरे खिलौने सब टूट गए, माँ को क्या जवाब दूंगी? घर जाकर बताया तो मोना ने झूठ बोल दिया और टिनी ने फिर मारा। उसी रात चमकी चुपचाप उड़ गई। पहाड़ों के पास एक सुनसान दरख्त पर बैठकर रोने लगी। अब कभी वापस नहीं जाऊंगी, चाहे बारिश हो या अंधेरा, ये पेड़ ही मेरा घर होगा। तभी एक रोशनी नमूदार हुई। एक जादुई परी गुलनाज सामने आई। चमकी, तुम जैसी नेकदिल चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारी माँ मेरी दोस्त थी। परी ने अपने जादुई पंख से खूबसूरत सा घोंसला बनाया और जंगल के बाजार में चमकी के नाम की खिलौनों की दुकान तैयार कर दी। अगली सुबह चमकी अपनी दुकान पर पहुंची। प्लास्टिक के मजबूत खिलौने, कभी ना टूटने वाले। परिंदे खुश होकर उससे खरीदारी करने लगे। टिनी और मोना जब दुकान देखने आई तो हैरान रह गईं। चमकी, तुमने ये सब कैसे किया? अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करती। ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी माँ की यादें रहेंगी। चमकी ने दरवाजा बंद किया और अपनी नई जिंदगी खुशी से गुजारने लगी। प्यारे बच्चों, जो लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं उनसे दूर रहो। मेहनत, सच्चाई और नेकी का सिला हमेशा मिलता है। सबक: दूसरों पर जुल्म ना करो, क्योंकि कुदरत हर नेक दिल की मदद जरूर करती है। एक घने जंगल में सब परिंदे आपस में मोहब्बत और दोस्ती से रहते थे। लेकिन एक कौवा फैमिली, कालू कौवा, गोरी कौवी और उनके बाबा हमेशा सबसे झगड़ा करते रहते थे। वो जंगल के एक सुनसान कोने में रहते थे, जहां उनके आसपास कोई भी परिंदा अपना घोंसला बनाना पसंद नहीं करता था। एक दिन की बात है, तेज बारिश के बाद सब परिंदे दाने की तलाश में निकलने लगे। गोरी कौवी ने सबको साथ चलने को कहा, मगर मिट्ठू तोता गुस्से से बोला, हम सब ने फैसला किया है कि अब किसी भी परिंदे को कौवों से बात नहीं करनी। ये कहकर वो वहां से चला गया। इसी शाम एक बड़ी चील अपनी चोंच में लकड़ियों की गठरी उठाए उस सुनसान इलाके में आई। उसने एक दरख्त पर लकड़ियां रखकर कहा, हाँ, मुझे मेरा दरख्त मिल गया। मैं यहाँ अपना नया घोंसला बनाऊंगी। कालू जी, ये तो बहुत अच्छा है। अब हमारे चील जैसी ताकतवर परिंदे से ताल्लुकात बनेंगे तो बाकी सब परिंदे हमारी इज्जत करेंगे। जल्द ही चील को घर बनाने के लिए सूखी घास की जरूरत पड़ी। उसने कौवों से मदद मांगी। कालू बाबा ने खुश दिली से अपनी बची हुई घास लाकर दी और साथ ही अपनी बेटी गोरी कौवी को भी चील की मदद के लिए भेज दिया।
इधर रानू चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतर के साथ सब परिंदों को चील से मोहतात रहने की हिदायत दे रही थी। मैंने देखा है, वो चील कौवों के पास जा रही है, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कौवी गले सड़े फल लेकर चील के पास पहुंचे। चील चची, आज का नाश्ता हमारी तरफ से। शुक्रिया बच्चों, मगर मैं सुबह कुछ नहीं खाती, दोपहर में एक ही बार खूब सेर होकर खाती हूँ। चची, आपको क्या पसंद है खाने में? कबूतर का शोरबा बनाऊं तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये सुनकर कालू और गोरी ने साजिश की। हम वो कबूतर पकड़ लाते हैं जिसकी आंखें हमेशा गंदी रहती हैं। उधर कबूतर जो दरख्तों के पत्तों में छुपा बैठा था, कौवों ने मीठे फल का लालच दिया। कबूतर भाई, वहां तुम्हें मजे के फल मिलेंगे। कबूतर ने अपनी दोस्त चिड़िया की बातों को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ चलने का फैसला कर लिया। रानू चिड़िया रास्ते में मिली और उसे रोकने की कोशिश की। भाई, हमने फैसला किया था कि इन कौवों से दूर रहेंगे, तुम क्यों जा रहे हो? मुझे कई दिनों से मीठे फल नहीं मिले, अब मैं इनके साथ जा रहा हूँ। चील ने जैसे ही कबूतर को देखा, वो खुश होकर अपने तेज पंजे तेज करने लगी। चलो अब कबूतर शोरबा बनाते हैं। तभी मिट्ठू तोता, रानू चिड़िया और बुलबुल तेजी से कबूतर को बचाने के लिए पहुंचते हैं। वो चील को जोर का धक्का देकर कबूतर को बचा लेते हैं। काफू, इनको पकड़ो! मगर तीनों परिंदे तेजी से कबूतर को लेकर वहां से उड़ जाते हैं। चील मुंह देखती रह जाती है। कौवे वापस अपने घोंसले में जाते हैं। गोरी, अगर हमें पता होता कि वो चिड़िया बचाने आ जाएगी तो हम कबूतर को रस्सी से बांध कर रखते। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी दरवाजा खोलती है तो सामने चील खड़ी होती है। मच्चल चची, प्यारे बच्चों, तुमने कबूतर तो बचा लिया, मगर मुझे कौवों का शोरबा भी बहुत पसंद है। ये सुनकर कौवों की चीख निकल जाती है और वो कोने में छुप जाते हैं। सबक: जो अपने दोस्तों की बात नहीं मानता, वो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंस ही जाता है, और जो लालच में आ जाए, वो अपनी हिफाजत भूल जाता है।